हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ टर्म्स के बारे में जो कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमारी काम आएगी। सबसे पहला आता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये क्या होता है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें ये बताता है कि मान लो कि कोई भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने सोचा कि आपका कोई दोस्त है, काफ़ी लंबा सा है। आपने गैस किया कि उसकी हाइट 6 फुट होगी, 6 फुट होगी। ये आपने गैस किया। ठीक है। तो बात आ गई कि अब आपका क्या है। आपका नल हाइपोथेसिस ये हो गया कि उसकी हाइट 6 फीट यानी 183 सेंटीमीटर होता है, 180 मान के चलते हैं। 180 सेंटीमीटर उसकी हाइट हो गई है। ठीक है। तो इसको मैं यूँ बता देता हूँ, मैं हाइट है। तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपकी ये हो जाएगी कि उसकी हाइट 180 सेंटीमीटर नहीं है। इसके बाद बात आती है कि अब देखिए क्या होगा कि कुछ ऐसा सीन भी हो सकता है कि मान लो हाइट नापते वक्त कुछ गड़बड़ हो गई, जैसे कि वो बंदा बैठा हुआ था तब हाइट नाप ली, या फिर मशीन में कुछ गड़बड़ी आ गई, ढंग से हाइट नापी नहीं तो कम या कुछ ऊपर नीचे आ गई। तो ऐसे केसेस होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, उसको कहते हैं हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। रैंडम केस जिससे गलतियां आ सकती है, इधर उधर कुछ हो सकता है, तो करेक्ट चीज़ नहीं है। तो जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। और जनरली इसकी वैल्यू 5% ऐसे कुछ लेते हैं, मतलब 5% ले सकते हैं, 1% भी ले सकते हैं, पहले से मेंशन रहता है अगर आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। नहीं तो आपकी स्टडी पे डिपेंड करता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, उस हिसाब से आप ले सकते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1 या 5। तो अगर मैं कहूँ जो अपना करंट एग्जांपल चल रहा है उसमें कि अगर 180 हाइट है तो वो ये है, और ये अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है तो कुछ 5% ये हुआ। अगर इसी को हम जेड कर्व इसका प्लॉट करें, आगे देखेंगे कि जेड हाइपोथेसिस टेस्टिंग में एक जेड टेस्ट भी है, वो कैसे करते हैं। तो ये हो जाएगा 0 1 1, ऐसा ही कर्व आएगा। और 5% क्या होता है? 5% अगर मैंने इधर छोड़ दिया 5%, इधर छोड़ दिया 5%, अंदर बचेगा कितना? 90%। और यहाँ पे z की वैल्यू आती है 1.65। ये -1.65 का मॉड लेके बता देता हूँ, अभी साइंस से इतना कुछ है नहीं। तो अब वो -1.65 है, ये जीरो है। जीरो के करस्पॉन्डिंग 180 सेंटीमीटर बनता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग कितना बनेगा? कुछ मान लेते हैं 150 50 कुछ बना। ठीक है। तो 150 बना इस पॉइंट पे। अब हमने अल्फा जो है अपना है 5% या फिर 0.05। ठीक है। बन गया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अपना, आ गया है 5%, सब बता दिया क्यों। अब जो ये 150 सेंटीमीटर हाइट हो गई, और यहाँ वो तो बात आती है कि जब आप सोच रहे होंगे कि हाँ बंदा 6 फुट का है यानी 180 सेंटीमीटर की आपकी नल हाइपोथेसिस है। अब आप सोच रहे होंगे यार ऐसा तो है ना कि अगर मान लीजिए 178 या 179 उसकी हाइट आई या 178 आई, तो भी आप बोलोगे हाँ मतलब 6 फुट का ही है, मतलब ठीक ही है, 6 फुट का ही है, तो आप नल हाइपोथेसिस अपनी रिजेक्ट नहीं करोगे। तो ऐसे ही होगा ना कि 175 पे भी चलो आपने मान लिया कि हाँ 6 फुट का ही लग रहा है, ठीक है चलो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। तो ऐसी एक लोअर लिमिट भी होगी ना कि उस हाइट के बाद आप मना कर दोगे कि नहीं यार ये तो ज़्यादा हो रहा है, ये 6 फुट नहीं होता। तो ऐसा ही क्या होगा, ये कहीं ना कहीं तो एक लोअर लिमिट होगी सेट। उसी लोअर लिमिट को कहते हैं क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है। तो ये जो अल्फा है आपके, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आई वो आपकी लोअर लिमिट, यहाँ पे -1.65 यहाँ पे 150 सेंटीमीटर आई सर्टेन केस में, तो वो हो गई अपनी क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू आ गई। अब क्या हुआ? अब जो ये वाला रीजन है, और ये जो रीजन हो गया, ये पूरा रीजन हो गया रिजेक्टेड रीजन। वहाँ पे अगर आपकी हाइट होगी उस रीजन में कहीं, तो वो रिजेक्टेड है। मतलब आपकी नल हाइपोथेसिस जो है 6 फुट का बंदा है, वो वाली बात आप रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है। अब देख लेते हैं हम टाइप 1 और टाइप 2 एरर के बारे में। तो टाइप 1 एरर क्या होता है? ये है कि टाइप 1 एरर, तो बात आती है कि अगर आपका हाइपोथेसिस जो है नल हाइपोथेसिस, वो एक्चुअली में ट्रू है। ठीक है। आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू है, पर आपने क्या किया, इसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। था ये ट्रू। ठीक है। बट आपने कर दिया इसको रिजेक्ट। तो ये आ जाता है टाइप 1 एरर। ठीक है। इसको हम अल्फा से, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो अल्फा से डिनोट करते हैं। तो अल्फा क्या है, ये यही बताता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप एक ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें। तो क्या बात होती है कि जो अल्फा की वैल्यू होती है ना, ये आप खुद डिसाइड करते हैं। ठीक है। अपने सिचुएशन पे सब कुछ सोच के डिसाइड करते हैं अल्फा की वैल्यू।
तो अगर आपने अल्फा की वैल्यू कुछ ऐसी सेट कर दी कि अच्छी अच्छी हाइपोथेसिस सब रिजेक्ट हो जा रही है, तो गलती सारी आपके ऊपर आ जाती है, सब आपको पूछेंगे कि यार आपने गलती किया, सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो ये काफ़ी डेंजरस होता है। ठीक है। दूसरा आता है अपना टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर में क्या होता है कि जो हाइपोथेसिस है ना, वो एक्चुअली में फॉल्स है। ठीक है, हाइपोथेसिस जो आपने नल हाइपोथेसिस एज्यूम करी है, वो एक्चुअली में फॉल्स है। ठीक है। जैसे कि कुछ एज्यूम कर रखा है कि सन राइजेस इन द साउथ। ठीक है, दक्षिण से सूरज उगता है, ये ऐसे कुछ मान रखा है जो एक्चुअली में फॉल्स है। लेकिन आपने क्या किया ना, आपकी स्टडी के हिसाब से ये हो गया है एक्सेप्ट। ठीक है, आपने मान लिया हाँ सन राइजेस इन द साउथ, आपका रिजल्ट ये आ रहा है। इस प्रोबेबिलिटी जो इसकी एक्सेप्टेंस की प्रोबेबिलिटी हो गई, जो फॉल्स नल हाइपोथेसिस है, उसके एक्सेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी को हम बीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो ये एरर क्या होगा, इसमें ये काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है, आपके सैंपल साइज पे भी और वेरिएंस वगैरह पे भी डिपेंड करता है। तो इसमें कुछ आपका हाथ नहीं है, ये थोड़ा सैंपल में गड़बड़ी होने पर भी ऐसा वाला एरर आते हैं। तो इसमें कोई आपका गला नहीं दबाएगा इस चीज़ के लिए। तो ये इतना वो नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंट तो है बट इतना कोई इशू, रिलेटिवली कम इम्पोर्टेंट है। टाइप 1 एरर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्फा की पूरी वैल्यू आप ही डिसाइड करते हैं। तो बात आती है कि ये हो गया। अब देखो एक और टर्म होगा, बीटा हो गया, ये 1 - बीटा। ये किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी देगा, ये देगा कि आपने जो ये फॉल्स फॉल्स हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया था ना, ये देगा कि आपने फॉल्स हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, रिजेक्ट कर दिया आपने फॉल्स हाइपोथेसिस को। तो कायदे से देखें तो अपना गोल भी तो यही था ना, कि जो अपना नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने ये बताया कि इसको रिजेक्ट करना है अपना गोल है। तो वो इसके लिए कि जब नल हाइपोथेसिस अपना फॉल्स हो और हम उसको रिजेक्ट कर दे, यही अपना मेन एम होता है। तो यही तो गोल है अपना, मेन गोल। गोल। ठीक है, ये अपना मेन गोल है। अब आता हूँ मैं, चलो इसको एक एग्जांपल लेके और बेहतर तरीके से समझ के देखते हैं कि यार आप, अरे यार ये क्या हो गया, सॉरी यार वो मेरा ओपन बोर्ड क्रैश हो गया था। तो मैं ये बता रहा था कि जो 1 - बीटा है, इससे हम डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की, कि हमने कोई फॉल्स हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यही अपना अल्टीमेट गोल भी था। और इसी गोल को हम ऐसा भी कह सकते हैं, इसको हम पावर ऑफ टेस्ट से भी बोलते हैं, कि इसको पावर ऑफ टेस्ट भी हम कहते हैं। ठीक है, क्योंकि मेन अल्टीमेट गोल अपना यही है। तो मैं बोल रहा था कि एग्जांपल दूंगा। तो मान लेते हैं कि आप कॉलेज में नए नए गए और आपको कोई लड़की आपको काफ़ी अच्छी लगती है, आपका उस पर क्रश आ गया। ठीक है, अब बात ये, आप तो उसको पसंद करते हैं, लेकिन क्या वो आपको पसंद करती है? तो आपका नल हाइपोथेसिस आपने ये माना कि वो भी आपको पसंद करती है। ठीक है, बात ये रह गई। अब क्या है, इस एक केस मान, दो केस होंगी, एक तो ये बात सच होगी, दूसरी ये बात झूठ। तो ये केस मान लेते हैं कि शी लाइक्स यू बैक, ट्रुथ में भी शी लाइक्स यू बैक। एक्चुअल केस क्या है, एक्चुअली एक्चुअल में भी शी लाइक्स यू बैक। ठीक है, आपका हाइपोथेसिस भी ये था नल हाइपोथेसिस, और एक्चुअली में भी वो आपको पसंद करती है। ठीक है, तो इस केस में अगर मतलब आपको बात आगे बढ़ानी चाहिए, तो अगर आप पूछने उससे गए ही नहीं, आप यही सोचते रह गए कि यार पता नहीं पसंद करती भी होगी नहीं, और आप उससे पूछने गए ही नहीं, बाहर जाने के लिए पूछने या बात करने पहुंचे ही नहीं आप कभी, तो क्या हो गया? आपको, आपने एक्चुअली में किया क्या? जो आपकी नल हाइपोथेसिस थी कि आप, वो भी आपको पसंद करती है, आपने इसको रिजेक्ट कर दिया। आपने, आपको नहीं लगा कि वो आपको पसंद करती है। तो यही हो जाता है टाइप 1 एरर। ठीक है, कि आपने एक सही ट्रू हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। असली में भी तो वो आपको चाह रही थी, वो भी आपको पसंद करती थी, बट आपने क्या सोचा कि नहीं करती होगी, इसलिए आप पूछने ही नहीं गए। तो आपने क्या किया, एक ट्रू हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। ये होता है एक टाइप 1 एरर। दूसरा केस क्या आता है कि एक्चुअली में वो आपको पसंद नहीं करती है, आपका नल हाइपोथेसिस एजम्पशन तो यही है, बट वो आपको पसंद नहीं करती है। ठीक है, शी डज नॉट लाइक यू बैक। अब इस केस में आमने मान, आपको लगती है कि वो आपको पसंद करती है, आपने ऐसे एज्यूम कर रखा है। आप गए उसके पास और आपने बाहर जाने के लिए पूछा, मूवी कॉफ़ी किसी चीज़ के लिए, तब उसने कर दिया मना। तो एक्चुअली में आपने क्या किया, आपने जो अपनी हाइपोथेसिस है वो एक्चुअली में फॉल्स थी, बट आप सोचे कि नहीं यार वो भी मुझे पसंद करती है, चल को पूछ मूवी वूवी के लिए पूछ ही लेता हूँ। आपने क्या माना कि ये जो आपकी हाइपोथेसिस है कि वो भी आपको पसंद करती है, एक्चुअली में फॉल्स थी। स्टिल आपने एक्सेप्ट कर ली कि हाँ मुझे पसंद करती है, मैं ये मान के चलता हूँ वो भी मुझे पसंद करती है, मैं बुलाने जाऊँगा तो आ जाएगी वो। ठीक है, तो आप गए और उसने मना कर दिया।
तो आप दुखी होकर वापस आ गए। अब बात ये है कि मैंने कहा था कि टाइप 2 एरर हो गया, ये तो टाइप 2 एरर इतना वो सीरियस है नहीं। तो आपका भी क्या है, एक गई तो दूसरी आ जाएगी। तो टाइप 2 एरर इतना सीरियस था नहीं, आप अगले दिन वापस ठीक ठाक हो गए 1-2 दिन में। तो यही था टाइप 1 टाइप 2 एरर, कि कब आप सही हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं या फिर गलत को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसको एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स से भी मैं डिनोट कर सकता हूँ। तो अगर मैं बनाऊँ इससे ऐसे, ठीक है, और इसमें क्या केस आएगा ऊपर, ये हो गया एक्चुअली में क्या है, तो एक्चुअली में ट्रू या फिर फॉल्स। और ये फिर आपका हाइपोथेसिस या फिर आपकी प्रेडिक्शन कह सकता हूँ, या आपकी रिसर्च। ठीक है, आपकी रिसर्च क्या कहती है, तो ये ट्रू। आपकी रिसर्च ने इसको आपने क्या किया, एक्सेप्ट किया या क्या किया, एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया। ठीक है, तो अगर सही है एक्चुअली में भी और आपने रिजेक्ट कर लिया तो सही बात है, अच्छी बात है। एक्चुअली में फॉल्स था, आपने रिजेक्ट नहीं, सही में आपने एक्सेप्ट कर लिया तो अच्छी बात है। और गलत था एक्चुअली में हाइपोथेसिस और आपने रिजेक्ट कर दिया तो भी सही बात है। तो ये दो तो ठीक है। बात आती है यहाँ की, कि एक्चुअली में था गलत, आपने कर लिया एक्सेप्ट, जैसे कि सेकंड वाले केस में हुआ था। तो ये टाइप 2 एरर हो गया। ठीक है, इसको टाइप 2 एरर कहेंगे। और असली में क्या था, ट्रू, बट कर दिया आपने रिजेक्ट, तो इसी को कहते हैं टाइप 1 एरर। ठीक है, और इसको फॉल्स पॉजिटिव भी कह सकते हैं। ठीक है, टाइप 1 एरर को ही, और टाइप 2 एरर को फॉल्स नेगेटिव भी कह सकते हैं। तो ये इसका मैट्रिक्स बनता है ऐसे, कि ये तो ठीक है, और ये टाइप 1 एरर ये हो गया, टाइप 2 एरर ये हो गया। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, और आपको समझ नहीं आए तो वीडियो वापस से